हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुपमा अग्निहोत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मंथ बीएससी नर्सिंग का एनुअल एग्जाम होने वाला है। सो मैंने जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका वीडियो बनाया है। सो इस वीडियो में मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड 2016 से 2019 के क्वेश्चन लिए हैं जो एनुअल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाए हैं वो ईयरली वाइज बनाए हैं, मीन्स 2016 देन 2017 2018 और 2019 तक के क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके आईएनसी सिलेबस के अनुसार ही है और आपके प्रीवियस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन जिस पैटर्न में पूछे गए हैं उसी पैटर्न में मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। 2016 के सेक्शन 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ब्रेन, मीन्स इसमें आपको ब्रेन का डायग्राम बनाना है, साथ में उसके नाम भी लिखने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ ईयर, डिस्क्राइब इन शॉर्ट अबाउट मिडिल ईयर। इसमें आपको ईयर का डायग्राम बनाना है, साथ में उसका अच्छे से नाम लिखना है पार्ट्स के ईयर का, साथ में आपको मिडिल ईयर के बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना है। ये सेकेंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, सेक्शन 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, मीन्स इसमें आपको लीवर का स्ट्रक्चर मीन्स डायग्राम बनाना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, साथ में उसका फंक्शन लिखना है कि क्या वर्क करता है लीवर। ये आपको इसमें लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको शॉर्ट में लिखना है। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट वन है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन है आर्च ऑफ एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस, मीन्स आपको इसमें आर्च ऑफ एओर्टा के बारे में लिखना है और इसके क्या ब्रांचेस है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन है डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें आपको थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर के बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन है थोरैकिक केज, इसमें आपको थोरैकिक केज के बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, मीन्स इसमें आपको ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन भी देना है। ये शॉर्ट नोट थे। ये सेक्शन ए का 4 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन हम देखते हैं 2016 के। अब हम लोग 2016 के बी सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए में मोस्टली एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और बी सेक्शन में आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ए सेक्शन में अधिकतर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बी सेक्शन फंक्शन से रिलेटेड। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गन सेल। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें सेल ऑर्गन सेल का फंक्शन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ, मीन्स इन सब का आपको फंक्शन बताना है। जैसे फर्स्ट है ब्लड, ब्लड का आपको फंक्शन बताना है। नेक्स्ट वन है किडनी, किडनी का फंक्शन बताना है। नेक्स्ट वन है लीवर, लीवर का आपको फंक्शन बताना है। लास्ट वन है स्टमक, स्टमक का आपको फंक्शन बताना है, मीन्स इसमें आपको सबका फंक्शन बताना है। नेक्स्ट वन, सेक्शन बी का जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का आपको फंक्शन लिखना है दोनों का। देन बी रिफ्लेक्स आर्च, मतलब रिफ्लेक्स आर्च का आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सी है कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के बारे में आपको बताना है। डी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखना है। ई है फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन्स इसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन लिखना है। ये बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने 2016 के सेक्शन ए में एनाटॉमी के क्वेश्चन देखे एंड बी सेक्शन में फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। देन अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड 2017 के क्वेश्चन देखेंगे। 2017 का सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन, इसमें आप फर्स्ट बोन को डिफाइन करेंगे, देन उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, मीन्स इसमें आपको बोन्स के टाइप को डिस्क्राइब करना है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द टिश्यू एंड राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स इसमें आपको टिश्यू को क्लासीफाई करना है, साथ में उसका कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है। सो ये सेकंड क्वेश्चन था, साथ में और करके दिया है। इसका मतलब होता है कि या आप फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको लिखे या और करके जो सेकंड क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों में आपको एक ही क्वेश्चन को लिखना रहता है। सो सेकंड वन है इलेबरेट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मीन्स इसमें आपको किडनी के स्ट्रक्चर को इलेबरेट करना है, डिटेल में बताना है। नेक्स्ट वन है राइट ब्रीफली रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, मीन्स इसमें आपको ईयर के स्ट्रक्चर को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, बताना है स्ट्रक्चर के बारे में ईयर के। नेक्स्ट वन है सेक्शन ए का जो सेकेंड क्वेश्चन है ए एनुमरेट ब्रीफली अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, इसमें आपको ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर को एनुमरेट करना है ब्रीफली, मीन्स ब्लड वेसल को आपको ब्रीफली स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट बी शो अ लेबल ऑफ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स, मीन्स आपको न्यूरॉन्स के डायग्राम को बनाना है और उसका लेवल करना है। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का राइट शॉर्ट नोट, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए है थाइमम ग्लैंड, इसमें आपको थाइमम ग्लैंड के बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन है क्रेनियल नर्व, मतलब आपको क्रेनियल नर्व के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें आपको 12 क्रेनियल नर्व साथ में उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन है लोब्स ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स के लोब्स के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल का स्ट्रक्चर आपको बताना है। लास्ट वन है टाइप्स ऑफ मसल, मतलब मसल के टाइप्स को आपको शॉर्ट में लिखना है। सो ये शॉर्ट नोट है जो 4 से 5 नंबर के आते हैं। आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से जितना भी आपको पता है उस चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, वो आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट वन बी सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल विथ डायग्राम, मीन्स इसमें आपको कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना है और साथ में उसका डायग्राम भी बताना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ विजन बाय विजुअल पाथवे, इसमें आपको विजन का मैकेनिज्म लिखना है, साथ में विजुअल पाथवे भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन राइट द फंक्शन, इसमें आपको फंक्शन लिखने हैं। फर्स्ट स्किन, स्किन का आपको फंक्शन लिखना है। सेकेंड लीवर, लीवर का आप फंक्शन लिखेंगे। देन CSF का फंक्शन लिखेंगे। देन WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल के बारे में लिखेंगे। देन थायराइड के बारे में आप फंक्शन लिखेंगे, थायराइड का फंक्शन लिखेंगे आप। सो इसमें आपको जो भी टॉपिक दिया है उसका सबका फंक्शन लिखना है। नेक्स्ट ये बी सेक्शन के 2017 के 3 क्वेश्चन थे। अगला 2018 के एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल ऑफ डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, राइट इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें आपको यूरिनरी सिस्टम के डायग्राम को बनाना है, साथ में उसका नाम लिखना है। और नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को आपको डिटेल में बताना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट इसमें आपको यूरिनरी सिस्टम के डायग्राम को ड्रॉ करना है, साथ में नाम लिखेंगे। और सेकेंड वन में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को फुली डिटेल में बताएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में ही सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आए थे और करके। सेकेंड वन है डिफाइन टिश्यू एंड एलोबरेट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू विथ एप्रोप्रिएट डायग्राम, मतलब सेकेंड क्वेश्चन में आपको टिश्यू को डिफाइन करना था और एलोबरेट करना था क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू को, मतलब टिश्यू के क्लासिफिकेशन को बताना था विथ एप्रोप्रिएट डायग्राम, साथ में एप्रोप्रिएट डायग्राम बता के उसको क्लासीफाई करना है टिश्यू के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूरिनरी सिस्टम के डायग्राम को बनाना है, साथ में किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में लिखना है। और जो इसी में सेकेंड क्वेश्चन था, मतलब आपको ये दोनों में एक आंसर लिखना है। तो सेकेंड में आपको टिश्यू को डिफाइन करना था और क्लासीफाई करना था टिश्यू का विद द एप्रोप्रिएट डायग्राम के साथ। तो ये दोनों में आप कोई भी एक आंसर लिखेंगे सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन सेक्शन ए का जो सेकेंड क्वेश्चन है ए इनुमरेट ब्रीफली ऑन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, मीन्स न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ब्रीफली इनुमरेट करना है। सेकेंड बी ड्रॉ अ लेबल ऑफ डायग्राम ऑफ लॉन्ग बोन, मीन्स आपको लॉन्ग बोन के डायग्राम को बनाना है और उसके नाम को भी लिखना है। सेक्शन ए का सेकेंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ए स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसमें आई के स्ट्रक्चर को लिखना है। बी स्ट्रक्चर ऑफ
इंटरनल फीमेल जेनाइटेलिया, मतलब इसमें आपको फीमेल जेनाइटेलिया के स्ट्रक्चर को लिखना है। नेक्स्ट वन है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। डी टाइप्स ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ मसल के बारे में लिखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। ई पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्लैंड है वो जो भी थायराइड ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, सभी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको आप सभी को जरूर पढ़िएगा। सो ये शॉर्ट नोट थे, इसमें आपको शॉर्ट नोट को लिखना है। स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको डायग्राम नहीं बनाना है, इसको आपको आई के स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रक्चर पूछता है उसके बारे में आपको डायग्राम बना के साथ में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखना रहता है। सो ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन 2018 के जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन विथ सुटेबल डायग्राम। मीन्स इसमें आपको एक्सप्लेन करना है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को, साथ में आपको सुटेबल डायग्राम भी बनाना है रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट वन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। मीन्स इसमें आपको और करके दिया है, जो फर्स्ट वाला लिख सकते हैं या सेकेंड वाला, इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बताना है। सो ये दोनों क्वेश्चन में से एक को आपको लिखना रहेगा उसका आंसर। नेक्स्ट वन सेक्शन बी का जो सेकेंड क्वेश्चन है, एलोबरेट ऑन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। मीन्स इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन को एलोबरेट करना है, साथ में उसका डायग्राम भी बताना है। थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है। ए फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन लिखना है। बी फंक्शन ऑफ पैंक्रिज्म, पैंक्रिज्म का फंक्शन लिखना है। थर्ड है कंडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ हार्ट, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम लिखना है आपको। नेक्स्ट वन है क्रेनियल नर्व, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, आपको क्रेनियल नर्व के बारे में लिखना है। ई और लास्ट वन है फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का फंक्शन लिखना है आपको। तो ये बी सेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वन है 2019 के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है ए राइट द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन। इसमें आपको लॉन्ग बोन को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना है। बी डिस्कस ब्रीफली द फंक्शन ऑफ बोन, बोन्स के फंक्शन को ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है। सो ये सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें ए में आपको लॉन्ग बोन के पार्ट्स के बारे में लिखना है, एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ, साथ में आपको बी क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ बोन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट वन सेक्शन ए का जो सेकेंड क्वेश्चन है, ए नेम द 12 क्रेनियल नर्व। मीन्स इसमें आपको 12 क्रेनियल नर्व का नाम लिखना है। बी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईच क्रेनियल नर्व। मीन्स ये जो 12 क्रेनियल नर्व होते हैं सभी का आपको फंक्शन बताना है, जो भी 12 क्रेनियल नर्व है एक एक करके सबको आपको फंक्शन बताना पड़ेगा। ये सेकेंड का क्वेश्चन था। इसी में जो सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। मीन्स इसमें आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में उसका आपको फंक्शन भी बताना है। सो हार्ट का आपको डिटेल में स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका बारे में लिखेंगे और उसके फंक्शन को भी लिखेंगे। सो ये दोनों क्वेश्चन में से आपको किसी एक का आंसर लिखना रहेगा। अगर आप दोनों का आंसर लिखेंगे तो आपको एक ही का नंबर मिलेगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा, इसलिए आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे दोनों में से, तभी आपको, क्योंकि एक ही का नंबर मिलना है, दोनों क्वेश्चन को नहीं लिख के आना आपको। नेक्स्ट वन सेक्शन ए का जो थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपको ए एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन, मतलब आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में लिखना है, साथ में उसका फंक्शन भी लिखना है। ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। बी है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको लिखना है। देन नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको डिटेल में बताना है। लास्ट वन है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में आपको डिटेल में शॉर्ट नोट लिखना है। सो ये सेक्शन ए का 3 क्वेश्चन थे। देन अब सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट का आपको फंक्शन बताना है। बी एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना है। सो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, आगे भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी आपको लिखना है। बी व्हाट इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन, आपको पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में अच्छे से बताना है। सो ये सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वन
सेक्शन बी का जो थर्ड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ लेवल ऑफ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मीन्स इसमें आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बताना है और उसका नाम लिखना है, साथ में आपको एक्सप्लेन करना है यूरिन के फॉर्मेशन को। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ए ब्लड कोगुलेशन के बारे में बताना है। बी रिफ्लेक्स आर्च के बारे में बताना है। सी फंक्शन ऑफ ऑर्गेन सेल का फंक्शन लिखना है। देन डी इम्यूनिटी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। लास्ट वन है फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन बताना है आपको। सो ये बी सेक्शन के 4 क्वेश्चन थे। ये हम लोगों ने 2016 से लेके 2019 तक के सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चन देखे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन साथ में आपको आईएनसी सिलेबस के अनुसार जो अदर क्वेश्चन भी है उनको देखना है। सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, मैच मेकिंग हो गया, ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आए। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने डाला है कि आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सो आप ये सब भी क्वेश्चन भी जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी अदर आपसे पूछे जा सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वन जॉइंट क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। जॉइंट एंड बोन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल आपका बोन पूछ देता है, नेक्स्ट वन आपको जॉइंट पूछ देता है। सो जॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014-2015 में ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो इसमें आपको उसका जॉइंट का क्लासिफिकेशन साथ में उसका स्ट्रक्चर भी जरूर पढ़ के जाइएगा। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। लिम्फेटिक सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा डिटेल में पढ़िएगा। देन लास्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ टी एंड बी सेल का फॉर्मेशन लिखना है। सो ये अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बताए, अदर आपको आईएनसी सिलेबस को भी फॉलो करते हुए क्वेश्चन पढ़ने हैं। सो ये आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दिलाएंगे, सो आपको कई चीज़ें ध्यान रखना है कि जैसे आपको सप्लीमेंट्री कॉपी एक्स्ट्रा नहीं मिलती है, आपको जो कॉपी दी जाएगी सिर्फ आपको वही कॉपी में अच्छे से लिखना है। इसमें आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी लिखना रहता है। सो सेक्शन ए में हमेशा याद रखिएगा कि एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताना रहता है, मतलब उसका डायग्राम प्लस उसके बारे में आपको लिखना रहता है। एंड बी सेक्शन जो फिजियोलॉजी वाला रहता है, इसमें आपको फिजियोलॉजी के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में डिटेल में लिखना रहता है। सो आप जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। साथ में अगर और करके क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में लिखिए, सेकेंड में दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में और दिया है, तो और में आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन को लिखेंगे। अगर आप दोनों को लिखेंगे तो आपको नंबर एक ही का मिलेगा और आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए ये चीज भी जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, इसलिए आपको बहुत सारे डाउट होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी क्वेश्चन पूछने होंगे वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आगे आपको वीडियो कैसे चाहिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए या डिफरेंट टाइप के और एक्सप्लेनेशन में चाहिए, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।